हरे कृष्ण। पौष मास की इस विशेष पुण्य कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। इस समय हम अपने विभिन्न वैदिक शास्त्रों और ग्रंथों से भगवान श्री हरि का दिव्य वर्णन करती हुई पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं और इसी पौष मास कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने राजा अंग और उनके जीवन वृत्तांत के विषय में सुना। तो चलिए अब आज के अध्याय का आरंभ करते हैं। नैमिषारण्य में एकत्रित ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, गंधर्व श्रेष्ठ सुशंख ने जब सुनीता को श्राप दिया था तब वो श्राप उसके ऊपर किस प्रकार लागू हुआ? उसके बाद सुनीता ने क्या किया और उसे कैसा पुत्र प्राप्त हुआ? कृपया इस विषय में बताएं। तब सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, हम पहले बता चुके हैं कि सुशंख के श्राप देने पर सुनीता दुख से पीड़ित हो गई। अपने पिता के निवास स्थान पर वापस आई। वहाँ उसने पिता से अपनी संपूर्ण वृत्तांत को कह सुनाया और तब मृत्यु ने भी अपनी पुत्री सुनीता से कहा, हे पुत्री, तूने बड़ा भारी अपराध और पाप किया है। तेरा ये कार्य धर्म और तेज का नाश करने वाला है। काम क्रोध से रहित, शांत, धर्म वत्सल ऐसे तपस्वी को जो तूने पीड़ा पहुंचाई है, ऐसे लोगों को पापात्मा पुत्र ही प्राप्त होते हैं और उसे उस पाप का फल भोगना ही पड़ता है। तूने निर्दोष होने पर भी उन्हें मारा है, अतः तेरे द्वारा ये महान पाप हुआ है। पहले तूने ही अपराध किया है और फिर उन्होंने श्राप दिया है। इसलिए अब तू पुण्य कर्मों का आचरण कर, सदैव साधु पुरुषों के संग में रहकर जीवन व्यतीत कर। प्रतिदिन योग, ध्यान और दान के द्वारा काल यापन करती रहे। हे बालिका, सत्संग एक महान पुण्यदायक और परम कल्याणकारी होता है। सत्संग का जो गुण है उस विषय में एक सुंदर दृष्टांत दे। जल जो होता है वो एक अच्छी वस्तु है। उसके स्पर्श से, उसमें स्नान करने से, उसे पीने से, उसका दर्शन करने से भी बाहर और भीतर के सभी दोष धुल जाते हैं और इसीलिए मुनि लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं। समस्त चराचर प्राणी भी जल पीते रहने से दीर्घायु होते हैं। उसी प्रकार संतों के सत्संग से मनुष्य शुद्ध और सफल मनोरथ प्राप्त करते हैं। हे पुत्री, सत्संग के द्वारा मनुष्य संतोषी, मृदुगामी, सबका प्रिय करने वाला, शुद्ध, पुण्य बल से संपन्न, शारीरिक और मानसिक मलों को दूर करने वाला, शांत स्वभाव और सबको सुख देने वाला बन जाता है। जिस मनुष्य में सत्य की अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है वो अपने पुण्यमय तेज से प्रकाशमान रहता है। जिसमें सत्य की दीप्ति है, जो ज्ञान के द्वारा अत्यंत निर्मल हो चुका है और ध्यान के द्वारा अत्यंत तेजस्वी प्रतीत होता है। पाप से पैदा हुए मनुष्य उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। इसलिए हे पुत्री, तुझे सत्य का संसर्ग करना चाहिए, असत्य का नहीं। जाओ, भगवान श्री विष्णु का चिंतन करो। अपने पाप भाव को छोड़कर केवल पुण्य का आश्रय लो। पिता के इस प्रकार समझाने पर दुख में पड़ी हुई सुनीता उनके चरणों में प्रणाम करके निर्जन वन में चली गई। वहाँ वो एकांत में रहकर तपस्या करने लगी। उसने काम, क्रोध, बालोचित चपलता, मोह, द्रोह और माया को भी त्याग दिया। एक दिन उसके पास उसकी रंभा आदि सखियां आई जो तप की शक्ति से संपन्न थी। उन्होंने देखा सुनीता दुख का अनुभव कर रही है। ध्यान के साथ उसे चिंता करते हुए देखकर वहां आई उसकी सखियों ने कहा, हे सखी, तुम्हारा कल्याण हो। तुम चिंता किस लिए कर रही हो? अपने संताप का कारण बताओ। चिंता तो केवल दुख देने वाली होती है। एक ही चिंता सार्थक मानी गई है, जो कि धर्म के लिए की जाए। हे धर्मनंदिनी, दूसरी चिंता जो योगियों के हृदय में होती है, जिसके द्वारा वे ब्रह्म का चिंतन करते हैं, वो भी सार्थक है और उनके सिवा और जितनी भी चिंताएं हैं वे सब निरर्थक है। उनकी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। चिंता तो मनुष्य के शरीर, बल और तेज का भी नाश कर देती है। वो हर प्रकार के सुखों को नष्ट कर डालती है। वो तृष्णा, मोह और लोभ, इन तीन दोषों को लेकर आती है और प्रतिदिन उसी में घुलते रहने पर वह पाप को भी उत्पन्न करती है। इसलिए चिंता को छोड़ो। जीव पूर्व जन्म में अपने कर्मों द्वारा जिन शुभ अशुभ भोगों का उपार्जन करता है, उन्हीं का वो दूसरे जन्म में उपभोग करता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम चिंता को छोड़कर अपने सुख दुख आदि की बताओ, क्या बात है? सखियों के ये वचन सुनकर तब सुनीता ने कहा, पहले सुशंख ने उसे वन में जिस प्रकार श्राप दिया था वो सारी घटना उसने अपनी सखियों से कह सुनाई। उसने अपने अपराधों का भी वर्णन किया और उस समय महाभागा सुनीता मानसिक दुख से बड़ा कष्ट पा रही थी।
उसका ये सारा वृतांत सुनकर उसकी सखियों ने कहा, हे महाभागे, तुम्हें दुख को तो त्याग ही देना चाहिए, क्योंकि वो शरीर का नाश करने वाला है। तुम्हारे अंगों में सती स्त्रियों के जो उत्तम गुण हैं, उन्हें हम अन्य कहीं नहीं देखते। उत्तम स्त्रियों का पहला आभूषण रूप है, दूसरा चारित्र, तीसरा सत्य, चौथा आर्यता यानी सदाचार, पांचवा धर्म है, छठा सतीत्व, सातवां दृढ़ता, आठवां साहस यानी कार्य करने का उत्साह, नौवां मंगल गान है, 10वां कार्य की कुशलता, 11वां काम भाव का आधिक्य और 12वां गुण मीठे वचन बोलना है। इन सभी गुणों ने तुम्हारा सम्मान बढ़ाया है, इसलिए तुम तनिक भी भय मत करो। जिस उपाय से तुम्हें धर्मात्मा पति की प्राप्ति होगी वो हम जानती है। तुम्हारा काम तो हम ही सिद्ध कर देंगी। अब तुम स्वस्थ और निश्चिंत हो जाओ। हम तुम्हें एक ऐसी विद्या प्रदान करेंगी जो पुरुषों को मोहित कर लेती है। ये कहकर सभी सखियों ने सुनीता को वह सुखदायक विद्या बल प्रदान किया और उनसे कहा, हे कल्याणी, तुम देवता आदि में से जिस जिस पुरुष को मोहित करना चाहो उसे तत्काल मोहित कर सकती हो। सखियों के इस प्रकार कहने पर सुनीता ने उस विद्या का अभ्यास किया। जब वो विद्या भली भांति सिद्ध हो गई तब सुनीता अत्यंत प्रसन्न हुई। वो अपनी सखियों के साथ ही पुरुषों को देखते हुई वन में घूमने लगी। उसके बाद उसने गंगा जी के तट पर एक रूपवान ब्राह्मण को देखा जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और सूर्य के समान तेजस्वी थे। वे तपस्या कर रहे थे। उनका प्रभाव दिव्य था। उन तपस्वी महर्षि का रूप देखकर सुनीता का मन मोह गया। उसने अपनी सखी रंभा से पूछा, ये देवताओं से भी श्रेष्ठ महात्मा कौन है? तब रंभा ने कहा, हे सखी, अव्यक्त परमेश्वर से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उनसे प्रजापति अत्रि का जन्म हुआ जो बड़े धर्मात्मा है, और ये महामना तपस्वी उन्हीं के पुत्र हैं। इनका नाम अंग है। ये नंदन वन में आए थे। वहाँ नाना प्रकार के तेज से संपन्न इंद्र का वैभव देखकर इन्होंने भी इनके समान पद पाने की अभिलाषा की। उन्होंने सोचा कि जब मुझे भी वंश को बढ़ाने वाला ऐसा ही पुत्र प्राप्त हो तभी मेरा जन्म कल्याणकारी होगा और साथ ही यश और कीर्ति भी मिल सकती है। ऐसा विचार करके उन्होंने तपस्या और नियमों के द्वारा भगवान ऋषिकेश की आराधना की है। जब भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए तब इन महर्षि ने इस प्रकार वर मांगा, हे मधुसूदन, मुझे इंद्र के समान वैभवशाली और अपने समान तेजस्वी और पराक्रमी पुत्र प्रदान कीजिए। वो पुत्र आपका भक्त और सब पापों का नाश करने वाला होना चाहिए। और तब श्री भगवान ने कहा, हे महात्मन, मैंने तुम्हें ऐसा पुत्र होने का वर दिया है। वो सबका पालन करने वाला होगा। और ये कहकर भगवान चले गए थे। तब विप्रवर अंग किसी पवित्र कन्या की तलाश में है। जैसे तुम सभी अंगों से मनोहर हो वैसे ही कन्या वे चाहते हैं, इसलिए इन्हीं को अपने पति के रूप में प्राप्त करो। इनसे तुम्हें पुण्यात्मा पुत्र की प्राप्ति होगी। ये महाभाग तपस्वी और पुण्य बल से संपन्न है। इनके वीर से उत्पन्न हुआ पुत्र उन्हीं की गुण संपत्ति से युक्त महातेजस्वी, समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, परम सौभाग्यशाली, युक्तात्मा और ज्ञानी होगा। अपनी सखियों की ये बात सुनकर सुनीता ने कहा, हे भद्रे, उचित है, मैं ऐसा ही करूंगी। इस विद्या से मैं ब्राह्मण को मुंह में डालूंगी। तुम मुझे सहायता प्रदान करना जिससे इस समय मैं उनके पास जाऊं। ये सुनकर रंभा ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, तुम मुझे आज्ञा दो। सुनीता के नेत्र बड़े बड़े थे। वह रूप और यौवन से शोभा पा रही थी। उसने सद्भावना पूर्वक माया से दिव्य रूप धारण किया। उसका मुख बड़ा ही मनोहर था। संसार में उसके सुंदर रूप की कहीं तुलना नहीं थी। वह तीनों लोगों को मोहित करने लगी। वह झूले पर जाकर बैठी और वीणा बजाती हुई मधुर स्वर में गीत गाने लगी। उसका स्वर बड़ा मोहक था और उस समय महर्षि अंग अपनी पवित्र गुफा के भीतर एकांत में ध्यान लगाकर बैठे थे। वे काम और क्रोध से रहित होकर भगवान जनार्दन का चिंतन कर रहे थे। उत्तम ताल स्वर के साथ गाया हुआ वो मधुर और मनोहर गीत सुनकर अंग का चित्त ध्यान से विचलित हो गया। उस मायामय संगीत ने उन्हें मोह लिया था। वे तुरंत ही अपने आसन से उठे और बार बार इधर उधर देखने लगे। माया के कारण उनका मन चंचल हो उठा था। वे बड़े वेग से बाहर निकले और झूले पर बैठी हुई वीणा धारिणी उस स्त्री को देखा। वह मुस्कुराती हुई गा रही थी। महायशस्वी अंग उसके गीत और रूप दोनों पर मुग्ध हो गए और तत्पश्चात उस महान मोह के वशीभूत होकर वे उस तरुणी के पास आए। विशाल नेत्र और सुंदर मुस्कान वाली यशस्विनी कन्या सुनीता को देखकर अंग ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? सखियों से घिरी हुई या किस कार्य से आई हो? किसने तुम्हें इस वन में भेजा है?
परम बुद्धिमान अंग का ये वचन सुनकर सुनीता उनसे कुछ भी न बोल सकी। उसने केवल सखी के मुख की ओर देखा और रंभा ने इशारे से कुछ कहकर सुनीता को समझा दिया और वो स्वयं ही उन श्रेष्ठ ब्राह्मण से आदर पूर्वक कहने लगी, हे महर्षि, यह मृत्यु की परम सौभाग्यवती कन्या है। लोक में इसकी सुनीता के नाम से प्रसिद्धि है। ये सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है और इस समय ये बाला अपने लिए धर्मात्मा, तपस्वी, शांत, जितेंद्रिय, महाप्राज्ञ और वेद विद्या में विशारद ऐसे पति की खोज में है। ये सुनकर अंग ने उन अप्सराओं में से श्रेष्ठ रंभा से कहा, हे भद्रे, मैंने सर्व विश्वमय भगवान श्री हरि की आराधना की है। उन्होंने मुझे पुत्र होने का वरदान दिया है जो संपूर्ण सिद्धियों का दाता होगा। इसलिए इस वरदान की सफलता के निमित्त उत्तम पुत्र की प्राप्ति हेतु मैं किसी पुण्य बल से संपन्न महापुरुष की कन्या के साथ विवाह का विचार कर रहा था, किंतु कहीं भी अपने लिए परम मंगलमय कन्या नहीं पा सका। ये धर्म की सुमुखी कन्या धर्म आचार परायणा है। यदि वास्तव में ये पति की तलाश में है तो वे मुझे ही स्वीकार कर सकती हैं। इसकी प्राप्ति के लिए मैं अदेय वस्तु भी दे सकता हूँ। तब रंभा ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपको इस प्रकार उदारता पूर्वक इसकी अभिष्ट वस्तु इसे देनी चाहिए। ये सदा के लिए आपकी धर्म पत्नी हो रही है। आप कभी भी इसका परित्याग ना करें। इसके दोष और गुणों पर कभी आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। हे विप्रवर, इस विषय में आप मुझे प्रत्यक्ष विश्वास दिलाइए। सत्य की प्रतीति दिलाने वाले अपना हाथ इसके हाथ में दीजिए। अंग ने कहा, एवमस्तु, निश्चय ही अपना हाथ मैंने इसे सौंप दिया है। इस प्रकार सत्य का विश्वास कराने वाला संबंध करके अंग ने सुनीता को गांधर्व विवाह की प्रणाली के अनुसार ग्रहण कर लिया। सुनीता को उन्हें सौंपकर रंभा के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ। वो अपनी सखी से आज्ञा लेकर घर चली गई। अन्य सखियों ने भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घरों की राह पकड़ी। उन सब सखियों के चले जाने के बाद द्विज श्रेष्ठ अंग अपनी प्रिय पत्नी के साथ विहार करने लगे। उसके गर्भ से उन्होंने एक सर्व लक्षण संपन्न पुत्र प्राप्त किया और उसका नाम वेन रखा। सुनीता का वो महान तेजस्वी बालक दिनों दिन बढ़ने लगा। वेद शास्त्र, उपकारी धनुर्वेद का अध्ययन करने लगा और समस्त विद्याओं का पारगामी विद्वान हो गया। अंग कुमार वेन सज्जन उचित आचार से रहता था। वो क्षत्रिय धर्म का पालन करता था। वैवस्वत मनवंतर आने पर संसार की सारी प्रजा राजा के बिना निरंतर कष्ट पाने लगी और उस समय सभी लोगों ने वेन को ही सभी लक्षणों से संपन्न देखा और तब श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उन्हें प्रजापति के पद पर नियुक्त कर दिया। उसके बाद समस्त ऋषि अपने अपने तपोवन में चले गए और उन सबके जाने के बाद अकेले वेन ही राज्य का पालन करने लगे। इस प्रकार वेन भूमंडल के प्रजा पालक हुए। प्रजा उनके धर्म से प्रसन्न रहती थी। वेन के राज्य का प्रभाव ही ऐसा था कि उनके शासन काल में सर्वत्र धर्म का प्रभाव छा गया। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि जब राजा वेन शुरुआत में इतने धर्मात्मा थे तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे उन्होंने अधर्म का आचरण करना आरंभ कर दिया। और ऐसी ही कुछ जिज्ञासा ऋषियों के मन में भी आई और उसका उत्तर सूत गोस्वामी बताएंगे और वो हम सुनेंगे हमारी इसी पौष मास कथा की अगली कड़ी में। इस रहस्य को सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ बहुत जल्द। अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए और सभी को शेयर कर दीजिए। हरे कृष्णा।